हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से अयूब की किताब उसके 21वें बाब को आज सीखेंगे और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगी कि आप में से जिन अजीजों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, अपनी बाइबल मुकद्दस को भी जरूर मेरे साथ खोलें और निकालें। अयूब की किताब उसके 21वें बाब की पहली आयत से यो लिखा है, तब अयूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाजत दो तो मैं भी कुछ कहूं, और जब मैं कह चुकूं तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन मैं क्या मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? मुझ पर गौर करो और ताजुब हो और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरा जिस्म थरा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते हैं, उम्र रसीदा होते बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बारदार कर देता है और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहां नहीं। कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा? देखो, उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान दे। उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें और वो कादर मुतलक के गजब में से पिए, क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया। क्या कोई खुदा के इल्म को सिखाएगा? जिस हाल के वो सरफराजों की उदालत करता है। कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियां दूध से भरी हैं और उसकी हड्डियों का गूदा तर है। और कोई अपने जी में कुड़ कुड़ कर मरता है और कभी सुख नहीं पाता। वो दोनों मिट्टी में यकसा पड़ जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूं और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफी से मेरे खिलाफ बांधते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि अमीर का घर कहाँ रहा और वो खेमा कहाँ है जिसमें शरीर बसते थे। क्या तुमने रास्ता चलने वालों से कभी नहीं पूछा और उनके आसार नहीं जानते कि शरीर
आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है, कौन उसकी राह को उसके मुंह पर बयान करे और उसके किए का बदला कौन उसे देगा। तो भी वो गोर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। वादी के ढीले उसे मरगूब हैं और सब वादी के ढेले उसे मरगूब हैं और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे जैसे उससे पहले बेशुमार लोग गए। सो तुम क्यों मुझे अबस तसल्ली देते हो, जिस हाल के तुम्हारी बातों में झूठ ही झूठ है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से अयूब की किताब उसके 21वें चैप्टर को हमने खुदावन के कलाम में से पढ़ा है और आज हम इस चैप्टर पर गौर करते हैं। अयूब जो है अपने दोस्तों की बातों का उनको जवाब दे रहा है और हम अयूब की सिचुएशन को देखें और अयूब की ज़हनी हालत पर गौर करें तो अब अयूब जो है अपने दोस्तों से और उनकी बातों से और अपने हालात से, अपनी बीमारी से नहायत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तंग आ चुका है, इकता चुका है, सब कुछ सहते सहते और सब कुछ देखते और अपने कानों से सुनते सुनते अयूब के दोस्त बातों बातों में बार बार अयूब को शरीर जताते और शरीर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम गौर करते हैं कि अयूब जो है वो शरीरों के बारे में क्या कुछ कहते हुए इस बात को एक्सप्लेन करता है, बयान करता है कि मैं शरीर नहीं हूं बल्कि मैं शरीरों से अलग हूं। और बेशक खुदा का बंदा अयूब खुदा की नजर में रास्तबाज था और शरीर जो था वो नहीं था, ना उसकी औलाद शरीर थी, बल्कि अयूब खुद भी खुदा के साथ चलता और उसने अपनी औलाद को भी खुदा ही की वफादारी में रहना सिखाया था। इसीलिए अयूब की किताब इसके 21वें बाब की 2री आयत में अयूब जो है अपने दोस्तों से कहता है कि गौर से मेरी बात सुनो। जो कुछ अयूब कहना जा रहा है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल और हकीकत पे मबनी बातें हैं जिनको अयूब अपने लबों से पहले भी बार बार बयान करता है और अब फिर बयान करने जा रहा है। अयूब यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है मुझे इजाजत दो तो मैं भी कुछ कहूंगा, क्योंकि अयूब के दोस्त जो हैं वो अयूब की बातों को तो बकवास करार देते हैं और खुद जो कुछ उनके जी में आता है कहते चले जाते हैं। शरीर ऐसे ही होते हैं, शरीर अपने आप को हर हालत में जो है वो बेगुनाह समझते और बेगुनाह साबित कर लेते हैं, काफी हद तक कर ही लेते हैं, कभी पैसे के जोर से और कभी अपनी गंदी जुबान के जोर से। लेकिन खुदा के खादिम और खुदा के साथ चलने वाले लोग जो हैं इनको वक्त आने के साथ साथ याद रखें कि खुदा सच्चा साबित करता है। शरीर तो अपनी ताकत से सच्चा साबित हो जाता है, झूठ बोलकर सच्चा साबित हो जाता है, लेकिन खुदा अपने लोगों की आप गवाही देता और उनकी सच्चाई को आप वक्त मुकर्रा पर सबके सामने ले आता है। अयूब आज के इस चैप्टर में बड़ा मासूम सवाल अपने दोस्तों से पूछता है। अयूब कहता है शरीर क्यों जीते रहते हैं, उम्र रसीदा होते बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते हैं। अयूब ये बड़ा ही मासूम सवाल अपने उन दोस्तों से पूछ रहा है जो दोस्त ये सोचते और ये समझते हैं कि मुसीबतें सिर्फ शरीरों के लिए रखी हैं और बरकतें सिर्फ खुदा के लोगों पर नाजिल होती हैं, जबकि खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर इस बात को समझाता है कि खुदा का सूरज जो है वो नेकों और बदों दोनों पर चमकता है और बारिश जो है वो भी नेकों और बदों
दोनों पर बरसती है। सो सूरज और बारिश की तरफ अगर गौर करें तो ये जिंदगी की अलामत है, जिंदगी है, इसी के साथ सूरज ना चमके तो दुनिया में रोशनी नहीं होगी, हम कुछ देख नहीं सकते, कोई काम काज नहीं कर सकते। सूरज जो है वो दिन को लेकर आता है और बारिश जो है, बारिश तो वैसे ही हम देखें कि सरसब्ज कर देती है, सारा कुछ बारिश के साथ शादाब हो जाता है। सो दिन हो, शादाबी हो, जिंदगी के अच्छे दिन, खुशियां, बरकतें खुदा ने शरीरों के लिए और नेक लोगों के लिए, यानी कि बदों के लिए और नेकों के लिए, सभी के लिए सब कुछ रखा है। इसलिए कभी कोई ये गुमान ना करे कि शरीर जो है वो दुख सहेंगे और खुदा के साथ चलने वाले जो हैं वो तो हमेशा शायद फूलों की सेज पर ही बैठेंगे। बल्कि मेरे अजीजों, खुदावंद के खादिम होना और खुदा के साथ जिंदगी गुजारना, कलवरी के रास्ते पर अपनी सलीब को आप उठाकर चलना, ये कभी भी फूलों की सेज नहीं हो सकती, किसी के लिए भी फूलों की सेज नहीं हो सकती। बल्कि कलवरी का रास्ता कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। ये दुखों, तकलीफों, परेशानियों और अजियतों के साथ, यहाँ तक के बदनामियों के साथ, इल्जामात के साथ भरा हुआ रास्ता है। और अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जो दुख हमें सहने हैं, यस्सु का नाम लेकर रूहुल कुद्स की कुदरत और ताकत के साथ हमें वो दुख सहने होंगे और खुदावंद की हजूरी में भरना होगा। और सिर्फ खुद नहीं बल्कि बहुतों को खुदा की हजूरी में लेकर आना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुदा ने दी है और जरूर है कि हम खुदावंद में होते हुए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सारे मिलकर पूरा कर सकें। अयूब के मासूम सवाल की तरफ आते हैं कि क्या शरीर जो है वो हमेशा जीते रहते हैं। और फिर अयूब कहता है शरीरों के बारे में कि शरीर जो है हकीकतन उनकी औलाद उनके साथ, उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती और उनके घर जो है वो डर से महफूज है। सो याद रखें, वो लोग जो समझते हैं कि शरीरों की जिंदगियों पर हमेशा आफतें आती हैं, खुदावंद का कलाम यहाँ पर इस बात को बयान करता है और बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस के इस रेफरेंस को निकाल लीजिएगा। ज़बूर नंबर 36 उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ूंगी। साम 36 वर्स 1 और 2 लिखा है, शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नजर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नजर में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरू समझी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर अयूब कहता है कि उनके घर जो है वो डर से महफूज है, शरीर को खौफ नहीं आता, शरीर नहीं डरता, क्योंकि वो सोचता है कि जो कुछ मैं करता हूं ये खुदा की नजर में मकरू नहीं समझा जाएगा और खुदा ना तो इसे हिसाब में लाएगा और ना मेरी किसी बदी को या बुराई को फाश करेगा। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि ये शरीर की अपनी सोच है, अपनी समझ है। खुदा वक्त आने पर शरीर की भी उदालत जरूर करता है। लेकिन यहाँ पर बेशक अयूब जो कुछ बयान कर रहा है ये हकीकत है। मैंने अपनी आंखों के सामने शरीरों को बड़ी दलेरी से अपनी जिंदगी गुजारते देखा है और उनके लबों से ऐसी बातें सुनी है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शरीर बेशक ऐसा ही समझते हैं। आपका भी कई ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में जीते जी वास्ता जरूर पड़ा होगा जो समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, चाहते हैं, कर सकते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? ये समझते हैं कि खुदा की छड़ी जो है इन पर नहीं चलेगी। खुदावंद के कलाम में से जब हम रोमियो उसके पहले बाब की
28वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें बताता है, लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। पस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहदे शिकनी, तिब्बी मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। शरीरों का ये हाल है कि वो सिर्फ आप अपनी बुराई से खुश नहीं होते, और सिर्फ इतना नहीं कि वो अपनी बदी को देखकर खुदा का खौफ नहीं खाते, बल्कि जब वो दूसरों को बदी करते हुए देखते हैं तो दूसरों की बदी से भी खुश होते हैं। और खुदा के लोगों से इनको हमेशा तकलीफ रहती है। मैंने शरीरों की सोबत को देखा है, दुनियादार लोगों के साथ, नाच रंग करने वालों के साथ, नशा करने वालों के साथ, गाली गलौज करने वालों के साथ इनकी बड़ी सुलह रहती और बड़ी आपस में बनती है। इनकी दावतों पर बूफे का खाना भी लेकर आते हैं, प्लेटर लेकर आते हैं कि हमारे घर कोई शरीर आया है, हमारी सोबत के साथ मिलती जुलती सोबत रखने वाला आया है, तो हमने अच्छे से अच्छा बारबेक्यू भी बनाकर खिलाना है। दावत में कोई कमी, कोई पेशी नहीं रहनी चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को कोई खुदा का खादिम कहे कि हम आपके घर दुआ के लिए आना चाहते हैं, हम आपके घर इबादत के लिए आना चाहते हैं, तो ये कहते हैं साढ़े को टाइम नहीं, असी बड़े मसरूफ लोग आ, सुबह काम ते जाने आके बच्चे सामने हुंदे ने, बच्चों दे 100 काम ने, लॉन्ड्री भी करनी है ते होर कते की करना है, ते पादरी साहब तुसी गिरजे तो ही दुआ कर दिया करो साडे लई, इन्ना ही बड़ा है, ताड़ी दुआ उत्थे ही लग जानी है। लेकिन याद रखे, जब ऐसे शरीरों की जिंदगियों में बुरा वक्त आता है तो फिर ये खादमों को ढूंढते हैं, तरले लेते हैं और खुदा आगे इनके रास्तों को तंग कर देता है। लेकिन शरीरों की ये पहचान है, इसको कभी ना भूलें। शरीर जो है ये हमेशा बुरे कामों की तरफ माइल होते हैं और दूसरों को भी बुरे कामों की तरफ माइल करते हैं। और अयूब तो यहाँ पर मासूम सवाल पूछ रहा है अपने दोस्तों से कि ये क्यों कामयाब होते हैं, क्यों खुशी होती है इनकी जिंदगी में, ये क्यों खुदा का डर, खुदा का खौफ नहीं मानते। अयूब के इस सवाल का जवाब रोमियो उसके पहले बाब की 28वीं आयत में है। खुदावंद का कलाम कहता है, जिस तरह से उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। सो खुदा ऐसे लोगों को खुद ही इनकी डोर को ढीला छोड़ देता है और खुदा इन लोगों की अकल को जो है नापसंदीदा अकल के हवाला कर देता है ऐसे लोगों को, ताकि ये नालायक हरकतें करें, बेवकूफों जैसे काम करें, बेवफाई करें। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये लोग जो है नाराजगी ही नहीं सिर्फ करते, बदी, लालच, बदख्वाही, खून, हसद, झगड़े, मकारी, बुग़्ज़ इन सब की जिंदगियों में होता है। ये गैबत करने वाले होते हैं, ये बदगो लोग होते हैं और ये खुदा की नजर में जितने नफरती काम हैं उन सारे कामों को अंजाम देते हैं। ये दूसरों को बेइज्जत करना, जलील करना पसंद करते हैं। और जब ये दूसरों को बेइज्जत करते, खास तौर पर खुदा के साथ चलने वालों को जब ये बेइज्जत करते हैं, तो फिर ये शेखी मारते हैं, खुश होते हैं आपस में कि चंगी हटाइए पादरी दी, असी हुण दोबारा नहीं बोलेगा, दोबारा मुड़ के नहीं साडे घर आंदा।
शरीर इस तरह से करते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा ने इनको आप ही छोड़ दिया है ताकि नालायक हरकतें करें और फिर शरीरों के काम देखें। खुदावंद का कलाम कहता है ये बेवकूफ लोग हैं, ये अहदे शिकनी करते हैं, ये बेवफाई करते हैं, अपने वादों को ये पूरा नहीं करते। और फिर लिखा है ये तिब्बी मोहब्बत से खाली होते हैं, मोहब्बत इनकी जिंदगियों में बिल्कुल नहीं होती और ये बेरहम लोग होते हैं। साइकोलॉजी की जुबान में इनको नर्सिस्ट कहा जाता है। ये नर्सिस्ट जो है ये एक ऐसे अब्यूजर होते हैं जिनको सिर्फ अपनी फिक्र होती है, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों और अपनी दौलत की परवाह होती है। और ये दौलत को हासिल करने के लिए, वक्ती तौर की खुशी को हासिल करने के लिए या वक्ती तौर की कामयाबी को हासिल करने के लिए ये जब चाहे जिसका चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके हाथों में ऐसे ही लोग चढ़ते हैं जो इनके जैसे होते हैं, उनकी इनके साथ बहुत बनती है। लेकिन अगर कभी किसी मासूम इंसान का रिश्ता इनके साथ जुड़ जाए बदकिस्मती के साथ, तो ये उसकी जिंदगी को खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि खुदा ने तो इनकी डोर को वैसे ही ढीला छोड़ा है और इनको हमाकतें करने के लिए आजाद कर दिया है ताकि ये बेवकूफी करें। लेकिन ये बेवकूफी करते हुए, क्योंकि शेखी मारना इनकी आदत है, बेवफाई करना इनकी आदत है, क्योंकि ये तिब्बी मोहब्बत से खाली है, बेरहम है, इसलिए ये गाली गलोच करते हैं, बदतमीजी करते हैं, अब्यूजर होते हैं बेसिकली ये लोग। और खुदा को ये लोग हरगिज पसंद नहीं। खुदा ऐसे कामों को कभी हमारी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। ये बेरहम होते हैं और खुदा ने भी जो है इनको इसीलिए छोड़ दिया होता है ताकि ये बेअक्ली के काम करें। लेकिन आखिरकार याद रखें, ये अपनी जिंदगी में जो कुछ करते हैं समझते हैं कि खुदा जो है इनकी उदालत नहीं करेगा, खुदा इनका हिसाब इनसे नहीं लेगा। लेकिन खुदा जो है अपने ठहराए वक्त के साथ ऐसे लोगों की बेशक उदालत करता है। अयूब 17वीं आयत में कहता है कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है। शरीर ना समझे कि हम जो कुछ करते हैं करते चले जाएंगे और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वक्त आने पर इनका चिराग बुझ जाता है और आफतें हैं जो हैं इनके ऊपर खुदा की तरफ से आन पड़ती है। अयूब कहता है और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। जब खुदा का वक्त आता है, एक वक्त तो आता है इन शरीरों और मगरूर लोगों की, जिनको साइकोलॉजी की जुबान में नर्सिस्ट कहा जाता है। एक वक्त आता है इनके पास आजादी होती है, ये जिसको चाहे अब्यूज करते हैं, जिसको चाहे तंग करते, मतलब के लिए मिसयूज करते हैं ये लोगों के पैसे को, लोगों के वक्त को, लोगों के जज्बात को। लेकिन वक्त आने पर जो है खुदावंद इनको गजब में गम पर गम देना शुरू कर देता है। अयूब कहता है वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंड और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। इसी तरह जबूर नंबर 1 में भी शरीरों का अंजाम बताया गया है कि शरीर भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीरों की जिंदगियों की कोई हकीकत नहीं। शरीरों की जिंदगियों को देखकर कभी अपने आप को बेदिल ना करें, ये ना समझें कि खुदा जो है इनसे हिसाब नहीं लेगा या खुदा इनकी उदालत नहीं करेगा। बेशक खुदा चाहता है कि शरीर तौबा करे और हलाकत से बच जाए, लेकिन जब शरीर तौबा की तरफ नहीं आते, अपने गुरूर, अपने घुमंड और अपनी शेखी को नहीं छोड़ते, तिब्बी मोहब्बत से खाली रहते और खुदावंद की मोहब्बत को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, तो आखिरकार इनका इंजाम आता है तो भूसे की मानद हवा जो है इनको उड़ा ले जाती है। अयूब कहता है खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए भी रख छोड़ता है, वो उसका बदला उसी को देगा
تاکہ وہ جان لے. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے. وہ شریر جو سمجھتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کرتے رہیں, کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا, ہمارے پاس پیسے کا زور ہے, ہمارے پاس سفارشیں بہت ساری ہیں, ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں, کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا. بک آف ایکسوڈس چیپٹر 37 اس کی ورس 7 کو پڑھ لیجئے گا. آپ کے پاس وقت ہو تو اس کو ضرور پڑھیے گا. خدا جو ہے وہ شریروں سے جنریشن ٹو جنریشن, نسل در نسل بدلہ لیتا ہے. خدا صرف ان کو سزا نہیں دیتا بلکہ ان کی اولاد جو ہے وہ بھی ان کے کیے کی بھگتتی ہے. ان کے کیے کا انجام جو ہے ان کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑتا ہے, کیونکہ خدا کا قہر جو ہے وہ بھی جنریشن ٹو جنریشن بھڑکتا ہے. اور اگر خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں خدا کے لوگوں پر تو وہ بھی جنریشن ٹو جنریشن نازل ہوتی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ احتیاط رکھیں, احتیاط سے رہیں. ہمیں طبی محبت سے خالی ہونے کی بجائے خدا کی محبت سے اپنے دل کو بھر لینا ہے, اور کبھی بھی ایسے شریر اور ایسے مغرور اور شیخی باز خود غرض نہیں بننا جو اپنی خوشیوں کی خاطر, اپنی مال و دولت کی خاطر اور اپنی حیثیت کو اچھا کرنے کی خاطر کبھی کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں, کبھی کسی کی زندگی سے کھیلتے اور کبھی کسی کو برباد کر دیتے ہیں. آگے چل کر ایوب جو ہے راست بازوں اور ناراستوں دونوں کے لیے بڑی خوبصورت اور خاص بات کہتا ہے, حقیقت بیان کرتا ہے. ایوب کہتا ہے یہ دونوں جو ہیں مٹی میں ایک دن یکساں پڑ جاتے ہیں اور کیڑے انہیں ڈھانک لیتے ہیں. شریر ہو یا راست باز انسان ہو, آخرکار انسان ہوتے ہوئے میری اور آپ کی زندگی کی یہ بڑی اور تلخ حقیقت ہے کہ آخرکار ہمیں قبر میں دفن ہونا ہی ہے. اور یہ ہماری مٹی کا بدن جس کو ہم خوش کرنے کے لیے کبھی کوئی غلط راستہ اختیار کرتے اور کبھی کوئی غلط کام کرتے, کبھی کسی کا دل دکھاتے اور کبھی کسی کی زندگی برباد کرتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو لطف اندوز کر سکیں, یہ جسم جو ہے یہ مٹی میں اتارا جائے گا اور کیڑے اس جسم کو کھائیں گے. اس جسم کی اتنی ہی حقیقت ہے میرے عزیزوں. اس لیے اس جسم کی خواہشوں کو اور اس جسم کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی اپنی روح کو برباد نہ کریں, روح کو ہلاکت کی طرف نہ لے کر جائیں, کیونکہ روح جو ہے ہمارے پاس وہ خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے, اور ضرور ہے کہ یہ روح خدا ہی کے پاس واپس جائے, نہ کہ جہنم کی آگ میں جلتی رہے. ایوب کہتا ہے شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور غضب کے دن تک پہنچایا جاتا ہے. سو رومیو اس کے پہلے باب کی 28ویں آیت سے جب 32ویں آیت تک پڑھتے ہیں آپ خدا کے کلام کو, تو یہاں تو آپ دیکھتے ہیں شریر جو کچھ چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے, کیونکہ خدا نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور خدا نے اس کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا ہے تاکہ نالائق حرکتیں کرے, ہر قسم کی برائیاں یہ کرتا ہے. لیکن شریر کبھی نہ بھولے کہ شریر آفت کے دن کے لیے خدا نے اس کو رکھا ہوا ہے, اور غضب کے دن تک خدا جو ہے شریر کو ضرور پہنچاتا ہے. شریر اس دنیا میں اپنے لیے جتنے ہی حفاظتی اقدامات کر سکتا ہے کر لے, لیکن آخرکار جو ہے خدا جو ہے غضب کے دن اس کو نہیں چھوڑے گا. عدالت کے دن شریر کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ایوب کہتا ہے تم مجھے عبث تسلی دیتے ہو, تمہاری تسلی جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. ایوب کہتا ہے جس حال کے تمہاری باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. سو ایوب کے وہ دوست جو ایوب کو شریر جتا رہے ہیں اور شریر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے اور ایوب کی باتوں کو بکواس کہتے ہیں. ایوب کہتا ہے تمہاری تسلی عبث ہے میرے لیے, تم جو تسلی مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہاری باتیں جو ہیں وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. ایوب کے دوست سچی باتیں نہیں کرتے کہ ایوب کو ان سے تسلی ہو, بلکہ ایوب کے دوست
अपनी तरफ से झूठी बातें घड़ते और झूठे इल्जाम अयूब पर लगाते और अयूब को तंग करते और परेशान करते हैं। इसीलिए इनकी बातें बेमायने हैं। याद रखें, झूठ बोलने वाले इंसान की बातें और वो इंसान जो अपनी तरफ से बातें बनाता है, इनकी बातें हमेशा बेमायने होती हैं। लेकिन वो इंसान जो खुदा के कलाम पर तवक्कुल करता और मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करता है, उसकी बातें जो है वो बेमायने कभी नहीं हो सकती, बल्कि उसके मुंह से निकला एक एक लफ्ज जो है कीमती होता है, खुदा की नजर में पसंदीदा होता है और दुनिया के लोगों के लिए फायदे का बायस होता है। इसलिए मैं कहती हूँ, कभी भी किसी की हैसियत की वजह से जज ना करें कि कोई बड़ा आला रुतबा रखता है तो हमें उसकी इज्जत ही करनी है, या कोई बड़ा अच्छा कलाम सुनाता है तो अब हमारा आइडियल हो गया। अगर किसी को बहुत ज्यादा अजीज, दिल के करीब रखना है तो उस इंसान को रखें जो खुदा की कुर्बत में रहता, खुदा के साथ जुड़ा रहता है, जिसका ध्यान जो है वो खुदा की तरफ लगा रहता है और खुदा की राहों के अलावा दुनिया की राहों में ना तो वो तसल्ली लेने जाता है, ना खुशी लेने जाता है और ना ही किसी किस्म की शादमानी तलाश करता है। मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो इंसान जो दुनिया की हर चीज को छोड़कर खुदा की राहों पर चलता और खुदा के हुक्मों को अजीज रखता और अतियात करके उस पर अमल करता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे।